कुछ ख़वातीन भी होती हैं जिनको होता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई नहीं है। हाँ, तो ऐसे-ऐसे काम करना शुरू कर देंगे आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं वो ऐसे-ऐसे हुँ। करना शुरू कर देंगे कि वो इंसान खुद ही जो है ना उस मसाइल में शिकार हो जाए और वो कहीं निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो वो आपको डैमेज करेंगे। सबको डिस्करेज करेंगे, हर चीज़ पे उनकी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहेंगे, उनकी हर अच्छी चीज़ को भी वो बुराई में ही गिनेंगे। कि क्या एक एज लिमिट होनी चाहिए जब इनको इस चीज़ से कंट्रोल कर लिया जाए या जब हम एक शख्स को समझा सकें कि उसकी खुद पसंदी अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो आपके इम्प्लीमेंट है, आपके जो बिहेवियर्स हैं, आप किस तरह इक्वली ट्रीट करें तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीखेगा वो। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आप जैसे कह रही हैं कि ये दूसरों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। सही। अच्छा, मर्दों की तो चलें हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ ख़वातीन भी होती हैं जिनको होता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई नहीं है। हाँ, ये है। वो इतनी खुद पसंद होती हैं कि हाँ, अगर उन्हें कोई नज़र भी आ जाए हाँ, कि ऐसा है। ये खातून मेरे सामने खड़ी है और उसको छोड़ के किसी मर्द ने उसकी तारीफ ज़्यादा कर दी है, हुँ। तो वो फ़ौरन गुस्से में आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, जेलसी फैक्टर एक जेलस डेवलप फैक्टर हो बहुत जाता ज़्यादा है। क्योंकि उनको हमेशा सुपीरियर दिखना है सबसे ज़्यादा, तो कहीं भी उनको ऐसा लग रहा है, शैडो भी फ़ील हो रहा है, तो वो इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे-ऐसे काम करना शुरू कर देंगे आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे-ऐसे हुँ। करना शुरू कर देंगे कि वो इंसान खुद ही जो है ना उस मिसाइल में शिकार हो जाए और वो कहीं निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो आपको डैमेज करेंगे। अच्छा, अगर एक सिचुएशन हो जैसे आप फैमिली में हुँ, बहन-भाई हर किस्म का होता है, ठीक है? सबकी ऐसे नेचर ही, डिफरेंट होती है। ऐसे ही है। तो उनमें से कोई एक अगर ऐसा निकल आए जो बहुत ही खुद पसंद है, हुँ, जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, वो पेरेंट्स ने भी उसको बहुत बिगाड़ा हुआ है, वो उसकी किसी भी बात पे इनकार नहीं करते, हुँ, हुँ। तो ये बाकी बहन-भाइयों के लिए कितना हार्मफुल है? डेफ़िनेटली वो सबको डिस्करेज करेंगे, हर चीज़ पे उनकी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहेंगे, उनकी हर अच्छी चीज़ को भी वो बुराई में ही गिनेंगे। उनमें एग्रेशन होगा, कॉन्फ्लिक्टेड हर वक़्त रहेंगे, क्योंकि खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो घर में एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो ऑटोमैटिकली सारे ही उससे डिस्टर्ब होंगे फिर। अच्छा, इनकी क्या एक एज लिमिट होनी चाहिए जब इनको इस चीज़ से कंट्रोल कर लिया जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान अगर एक एडल्ट हो गया है, वो सोच-समझ खुद रखता हाँ, है, ऐसे ही है। तो आप उसकी सोच को नहीं बदल सकते। वो तो हर बंदे को कहेगा जो मैंने कहा है वो ठीक है, तुम जो बात कर रहे हो वो गलत हुँ, कर रहे हो। हुँ। तो ये क्या एज लिमिट होनी चाहिए जब हम आप या जब हम एक शख्स को समझा सकें कि उसकी खुद पसंदी अच्छी चीज़ नहीं है? ये आप उसको इनिशियल लेवल से ही गाइड करें जब बच्चा इस कैपेबिलिटी में कि आपकी बात को समझ पा रहा है, जो कि बच्चा 8-9 साल में इजीली समझ पा रहा होता है। इवन 7-8 में वो करना शुरू हो जाता है, तो आप उसमें उस चीज़ को बताएँ कि बाकी सबकी भी वैल्यू है और वो तभी है ना जब पेरेंट्स उस चीज़ को करें। पेरेंट्स भी तो करते हैं ना फेवरेटिज़्म, कहीं न कहीं पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उनको जो बच्चा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो उनका रुझान उस तरफ होता है, क्योंकि सोसाइटी से उनको उस चीज़ की तरफ मिल रही होती है। तो पेरेंट्स अगर बैलेंस करके चलेंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ, उसमें ज़रूरी नहीं आप उनको लेक्चर्स दें, बच्चे आपके हुँ, लेक्चर्स को नहीं हुँ। समझते, इवन 12 साल का बच्चा भी नहीं समझता। जो आपके इम्प्लीमेंट है, आपके जो बिहेवियर्स हैं, आप किस तरह इक्वली ट्रीट करें तो बच्चा ऑटोमैटिकली सीखेगा वो। राइट। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आप जैसे कह रही हैं कि ये दूसरों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, सही। ठीक है? ये क्या किसी भी शख्स को डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है? ऐसे ही है जैसे अभी हम करंटली ड्रामा देख रहे हैं शिद्दत, उसमें नार्सिसिस्ट की पूरी हुँ। पोर्ट्रेशन की कि वो बहुत खुद पसंद है पूरे घर में, ऑफिस वर्क में, सब में। अब वो अपनी मैरिटल लाइफ में आए तो अपनी बीवी को, जो कि एक्चुअल में ठीक ठाक है, और उसको डिस्करेज कर रहा है और उसको हर चीज़ में, हर जुमले में तुम बेकार हो, हुँ, तुम हुँ। बदसूरत हो, तुम तो खूबसूरत नहीं है, और उसको रिलेट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 करते करते आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कहते हैं ना खत्म होता जा रहा है, जो हुँ। भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन करना सेल्फ था। डाउट में चली वो जाती सेल्फ है में वो। डाउट जा रही है, अपनी वर्थ को कम फ़ील कर रही हुँ। है, तो ऑटोमैटिकली आप डिप्रेशन की तरफ जाएँगे।